पिछले कई सालों से नुकसान झेल रहे पटाखा व्यापारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है। अब 2 घंटे दिवाली पर लोग पटाखे जला सकेंगे और इस बारे में चर्चा करने के लिए हरियाणा वेयर हाउसिंग चेयरमैन और पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत जी मौजूद हैं। नैनपाल जी, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा था, पिछले कई सालों से पटाखा व्यापारी जो है बड़े नुकसान में जा रहे थे, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने उनका भी ध्यान रखा है। तो क्या एक लोगों से आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के सभी 3.25 करोड़ लोगों के, चाहे वो मजदूर है, व्यापारी है, किसान है या कोई भी वर्ग है, उन सबका बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। ये सच है कि कोरोना भी है और पराली की वजह से या अन्य कारणों से इन दिनों प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है और मोस्टली लोग समझदार हैं कि पटाखे फिर भी कम चलाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन फिर भी युवाओं में औरों में ये एक प्रकार की जो ना सोच होती है कि पटाखे जला करके और दिवाली को बड़े अच्छे तरीके से मनाएं। और कई वर्षों से पटाखे व्यापारी और इस पे जो बैन था प्रदूषण को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि कम से कम 2 घंटे का समय एक निश्चित समय पर पटाखे चलाएं, जिससे व्यापारी वर्ग को भी और जो पटाखे चलाने के शौकीन युवा पीढ़ी है उसको भी एक प्रकार से राहत प्रदान माननीय मुख्यमंत्री ने की है। और मैं समझता हूं कि इस निर्णय से पटाखा व्यापारियों में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि पहले दिवाली पर जो पटाखा व्यापारी हैं, 1 साल का बिजनेस, 1 साल की रोटी रोजी केवल पटाखा बेच करके कमा लेते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से पॉल्यूशन को लेकर, एनजीटी को लेकर, पटाखे जो जलाने पर रोक थी, वो माननीय मुख्यमंत्री ने 2 घंटे के लिए खत्म करके एक बहुत बड़ी राहत पटाखा व्यापारियों को दी है। सर, सरकार कहती है और विशेषज्ञ भी कहते हैं कि इको फ्रेंडली पटाखे इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन आज भी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है और महंगे भी हैं, जिसके कारण जो शौकीन पटाखे जलाने वाले वो प्रदूषण वाले पटाखे जलाते हैं। तो कोई एक विकल्प नहीं होना चाहिए कि इको फ्रेंडली जो पटाखे हैं वो इजीली अवेलेबल हो लोगों के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जिस पटाखे से पॉल्यूशन कम हो और अपना काम भी हो जाए और पॉल्यूशन ना हो, इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के नई वैरायटी के, नई चीज़ों के, नई टेक्निक के जो पटाखे हैं वो निश्चित तौर पर मार्केट में आने चाहिए। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उन चीज़ों में भी सुधार आ जाएगा। मैं समझता हूं कि केवल पटाखा या पराली केवल यही जो ना पॉल्यूशन के कारण नहीं है। कई बार फैक्ट्रियों के माध्यम से या आपके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी बहुत सारा पॉल्यूशन होता है और ये पराली या पटाखे ये हमेशा से होते रहे हैं। तो आज मैं समझता हूं कि इस पॉल्यूशन के लिए न केवल किसान गुनाहगार है, न केवल पटाखे जिम्मेवार हैं, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। और कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे टायरों में या अन्य कबाड़े में, कूड़े में लोग आग लगा देते हैं। 10 फैक्ट्रियों के बराबर का एक जगह ही मैंने देखा है कि वो जो ना धुआं निकल रहा होता है, तो उससे तो ना किसी ने पटाखे छोड़े, ना किसी ने पराले जलाई है, बस ऐसे ही किसी ने कूड़े में आग लगा दी। तो इसके लिए भी हम सबको, पूरे समाज को आगे आकर के ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों में आग ना लगाएं, चाहे वो टायर है, चाहे कूड़ा है, चाहे कबाड़ा है, उसमें आग ना लगाएं। उसको इकट्ठा करके कहीं ऐसी जगह डाल दें जिससे पॉल्यूशन से बचा जा सके, पॉल्यूशन भी ना हो और उसको व्यवस्थित भी कर दें। सर, प्रदूषण को लेकर ये तमाम निर्णय लिए जा रहे हैं। एक तरफ चालान काटे जा रहे हैं, जो लोग, प्रशासन चालान काट रहा है, जो लोग प्रदूषण फैला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं कूड़ा जलाते दिख जाते हैं या फिर कहीं जो सरकारी कामों की निर्माण सामग्री है वो खुले में है, धूल उड़ रही है। तो क्या प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं बनती, क्योंकि वही एक लोगों के लिए मार्गदर्शन साबित होगा? देखिए, निश्चित तौर पर एनजीटी भी और सरकार भी इस पक्ष में है। जैसे अब किसानों की मिट्टी पर रोक लगाई जाती है या रेती उठाने पर रोक लगाई जाती है, इवन जो पहाड़ में काम होता था उस पर रोक लगाई गई है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, एनजीटी कर सकती है, अन्य कोई संसाधन जुटा सकती है, वो सरकार ने इस पर रोक लगाने के बहुत प्रयास किए हैं। लेकिन फिर भी दिनचर्या को चलाने के लिए, रोज़मर्रा को चलाने के लिए, रोजी रोटी को चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है, जो ज़रूरी है। अब अगर किसान है, किसान मिट्टी को नहीं लेके जाएगा, कहीं भर्त नहीं करेगा, कहीं मकान नहीं बनाएगा, तो आए दिन और कई बार उसको अपने खेतों का लेवल करने के लिए मिट्टी को इधर से उधर उठाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को तो जो ज़रूरी है उन पर रोक मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। और जिन चीज़ों को हम रोक सकते हैं,
हम अपनी गाड़ी का जो समय से अपना पोल्यूशन जो चेक कराएं, बाहर ज़्यादा पोल्यूशन किसी तरह से ना फैलाएं, किसी तरह की आगजनी ना करें, पराली को कम से कम जलाएं। और मैं समझता हूँ कि अब आज के समय में किसान इतना जागरूक हो गया है कि आज कम ज़्यादा से ज़्यादा 10% किसान ऐसा रह गया है जो पराली को आज भी जला रहा है। 90% किसान अपनी पराली को एक तरीके से भूसा बना करके, खेतों में काट करके भूसा बना करके वो उसे अन्य चीज़ों पर लगा रहा है। तो जागरूकता के माध्यम से हम पोल्यूशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की है चाहे राज्य की है, इसके प्रति बहुत सचेत है और चिंतित है। मैं दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो पटाखा व्यापारियों को ये जो छूट दी है, मैं उसको तहे दिल से इस फैसले का स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसकी रोजी रोटी के विषय में आगे आके सोचा है। जी बिल्कुल, देखिए बेशक जो है व्यापारियों के हित में, जनहित में, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 घंटे पटाखे जलाने का जो है निर्णय लिया है, अनुमति दी है। लेकिन आपके अपनों की यह दिवाली सेहत भरी हो, इसके लिए जहां कोरोना के नियमों का पालन करना ज़रूरी है, वहीं यह भी ज़रूरी है कि शहर हमारा है और शहर का ध्यान रखने के लिए हम इस बार की दिवाली प्रदूषण मुक्त बनाएं और जो हमें छूट मिली है उस छूट का हम नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।